आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 4 वाक्यांश 18 से 22 से लिया गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर यीशु ने और दो भाइयों को देखा, जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप यह समझते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे जीवन में पहले आना चाहिए था? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को किस प्रकार चयन करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज माता कलीसिया संत अंद्रयास का पर्व दिवस मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत पेतरुस, संत अंद्रयास, संत याकूब और उनके भाई यूहन्ना को किस प्रकार नियुक्त किया, किस अवस्था में वे थे और किस प्रकार वे प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेते हैं। उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना। उन्होंने अपने आप को पहचान कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे जाने का उन्होंने प्रण लिया। उन सभी के लिए एक बहुमूल्य वरदान था और वो था प्रभु यीशु क्रिस्त। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर हम प्रत्येक को बुलाते हैं। जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तभी प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को, मुझे और आपको नियुक्त कर लिया था। उन्होंने हम सभी को इसलिए चुना ताकि हम उनके कार्यों को कर सकें। उनके सुसमाचार का प्रचार हम संसार के कोने कोने पर फैला सकें। लेकिन क्या मैं और आप उनके कार्यों को कर रहे हैं या नाम मात्र हम अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त से जोड़ते हैं, इन संतों से जोड़ते हैं? शायद हम गलत करते हैं, क्योंकि यदि हम अपने नाम को इन संतों और प्रभु यीशु क्रिस्त से जोड़ते हैं तो हमें उनके जीवन के समान अपना भी जीवन व्यतीत करना है। अंद्रयास एक साधारण मछुआ था और जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको बुलाया तब वह अपना जाल और सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसे मौके कई बार मिले होंगे, लेकिन हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे नहीं गए, बल्कि शैतानी रूप से जिस संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार की भोग विलास में, उस संसार के बुरे कामों में, उन संस्कार की अपवित्रता में रहकर हमने वह मौका खो दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसने अपने सारे सांसारिक मार्गों को त्याग दिया और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, आहार,
पूर्ण रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त को दे दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें अपना अनुयायी बनने का एक मौका दिया है। हम तभी उनके अनुयायी बन सकते हैं जब हम केवल हमारी व्यावसायिक निपुणताओं की मांग नहीं करते, बल्कि वह हमारे संपूर्ण हाँ की मांग करते हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक कार्यों को करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त से हाँ कहते हैं? संत अंद्रयास की तरह हम सभी अपने जीवन, महत्वाकांक्षाओं और सपनों को त्यागने और प्रभु यीशु क्रिस्त के बुलाने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन शायद हम सभी वह भूल चुके हैं। हम इस सांसारिक वासनाओं में फंसे हुए हैं। संसार के भोग विलास में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे पापों के लिए अपने आप को निछावर किया, लेकिन हम अपने पापों के लिए अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को निछावर करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और अपने जीवन की बुलाहट को पहचानें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें किस रूप से, किन कार्यों के लिए, किस जगह पर बुला रहे हैं। हमें इस आगमन काल में यह पहचानना है, प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करना है, इस विश्वास रूपी मोमबत्ती को के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त को पाना है, उनके प्रकाश को पाना है और उस प्रकाश के माध्यम से हमें अपने आप को पहचानना है कि हमें किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार संत अंद्रयास ने प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे अपना जीवन दे दिया, हम सभी को भी प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए अपना जीवन देना है। इस आगमन काल में हम एक नया जीवन पा सकते हैं यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट को पहचान सकते हैं। आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से अपने परिवार के लोगों की, अपने समाज के लोगों की, अपने पल्ली के लोगों की बुलाहट को भी पहचान सकते हैं और उन सभी लोगों को भी प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चलने के लिए बता सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु क्रिस्त की बुलाहट को याद करते हुए अपने सेवा कार्य को आरंभ कर सकते हैं। आमीन। हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, तेरी आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। हे प्रभु तेरे लिए प्यासा मेरा हृदय, आगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। पाप के अंधकार में और मौत की छाया में मैं जो डूबा था, तूने बचाया मुझे। आपके अंधकार में और मौत की छाया में मैं जो डूबा था, तूने बचाया मुझे, तूने बचाया मुझे। हे प्रभु तेरे लिए
मेरा हृदय तेरी अगमनता अनुग्रह तू मुझे दे। दुनिया के माया जाल में, बैरी के मोह माया में मैं जो फंसा था, तूने छुड़ाया मुझे। दुनिया के माया जाल में, बैरी के मोह माया में मैं जो फंसा था, तूने छुड़ाया मुझे, तूने छुड़ाया मुझे।